ये म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए सेबी अब नियमों में बदलाव कर सकती है। क्या क्या नियम में चेंज होगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगा। उसके साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखूंगा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में क्या बदलाव होने जा रहा है, सेबी यहाँ पे क्या नियम लेके आ सकती है। देखो, सेबी ने प्रपोजल रखा है, अभी नियम में बदलाव होंगे या नहीं होंगे इसको लेके जब तक प्रपोजल का यहाँ पे पूरा फीडबैक ना आए तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या आखिर प्रपोजल है, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है। सेबी ने साफ कहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि देखो, अभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो KYC कंप्लीट ही करना पड़ता है। लेकिन देखो, कई जगह देखने को मिला है कि KYC कंप्लीट नहीं होता है, कुछ प्रोसेस होता है और उसके पहले ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टर। बाद में फिर देखने को मिलता है कि KYC कंप्लीट नहीं हुआ और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब इसके साथ अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगा कंटिन्यू चल रहा है, SIP भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आगे जो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होगा जब वो म्यूचुअल फंड को रिडीम करने जाएंगे, KYC कंप्लीट नहीं होने के चलते वहाँ पे उनका जो पैसा रिडम्पशन का रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगा और फिर वहाँ पे समय भी लग सकता है। देखो, बहुत ऐसे प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिले हैं जिसमें कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा क्लेम करने जाते हैं और उनको पैसा मिल नहीं पाता सही समय पे, मतलब पैसा मिलने में भी डिले हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि KYC वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया गया है। आज के डेट में कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, KYC का प्रोसेस हुआ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन है, जी हाँ, जहाँ पे कुछ डेटा मिस हो जाता है, उसके बाद भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पे सेबी प्रपोजल लेके आई है कि विदाउट KYC, जब तक KYC पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप म्यूचुअल फंड में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके चलते बहुत जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर के सामने वो खत्म हो जाएगा। जैसे पैसा रिडीम करने में जो डिले हो रहा है, उनको पैसा मिलने में वो नहीं देखने को मिलेगा। हर एक इन्वेस्टर को अपना पैसा तुरंत मिलेगा। क्लेम करने में जो डिले हो रहा है, AMC का समय बर्बाद हो रहा है, इन्वेस्टर का जो समय बर्बाद हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, KYC कंप्लीट हो तभी जाके इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अगला इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखो, ऐसे AMC हैं जो क्वेरी जनरेट किए हैं कि क्या हम जो pre-IPO है उसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एमफी ने भी क्वेरी जनरेट किया है सेबी के सामने। अब ऐसे में सेबी ने यहाँ पे साफ शब्दों में कहा है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो pre-IPO है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। देखो, pre-IPO को सबसे पहले इन्वेस्टर के सामने मैं यहाँ पे रख दूँ, जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, लिस्टिंग होने का तैयारी करती है, जी हाँ, और लेकिन उसके पास काफ़ी समय रहता है तो वो pre-IPO में आता है। इट मीन्स कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग होने जा रही है और वो IPO लेके आती है तो उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पैसा लगा सकती है। लेकिन IPO लाने से पहले यहाँ पे जो कंपनी है, इट मीन्स कि जो अभी तैयारी कर रही है, जी हाँ, लिस्टिंग होने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही है, जिसमें 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल का समय लग सकता है, काफ़ी समय लग सकता है। वैसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से नहीं किया जाएगा, सेबी ने यहाँ साफ शब्द में कहा है। क्योंकि देखो, बहुत ऐसे AMC हैं जो ये चाहती हैं कि कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट pre-IPO में लगाया जाए, जिससे IPO में आते आते कुछ गेनिंग अच्छा देखने को मिले और इन्वेस्टर को फायदा हो। लेकिन सेबी का साफ यहाँ पे कहना है pre-IPO है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कम है और एग्जैक्टली उसमें कितना समय लगेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और मान लो कि अगर pre-IPO में पैसा लगाया गया, 2 साल लगा, 3 साल लगा, जी हाँ, IPO आने में, और उस 3 साल में अगर मान लो इन्वेस्टर का पैसा फंसा रह गया तो उसमें रिटर्न कैसे मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ सकता है। ऐसे में सेबी ने साफ शब्दों में कहा है कि pre-IPO में म्यूचुअल फंड के साइड से पैसा
नहीं लगेगा। और ये ठीक भी है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का पैसा सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पैसा बन रहा है हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये दो इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा फिर मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।